थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के दूसरे भाग में आप सबों का स्वागत है। इस दूसरे भाग में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का क्या तरीका होगा, क्या तरीका है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर इससे पहले कि हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करना देखें, कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर थर्मोमेट्री एक टर्म आता है, थर्मोमेट्री, जिसका हम लोग अक्सर यूज करते हैं। अभी देखिए ये थर्मोमेट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइंस का वह ब्रांच जो हम लोगों को क्या सिखाता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बतलाता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक अलग ब्रांच ही निर्धारित कर दिया गया है, और उस ब्रांच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थर्मोमेट्री। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। अब यहीं से एक टर्म निकलता है थर्मोमीटर। हम लोग बात करते हैं थर्मोमीटर की। ये थर्मोमीटर क्या होता है, राइट? तो द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर, तो वह डिवाइस जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो वह डिवाइस क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। तो द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब जब थर्मोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वह किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। तो कौन सा प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल किस तरह से वर्कआउट करेगा, उसको हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर में। तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या क्या हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, यहां पर आप देखो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या है। एक खास कैरेक्टर है लिक्विड की, कि अगर लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे, है ना, तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। लेकिन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। तो लिक्विड की खासियत क्या होती है कि अगर लिक्विड को हीट दिया तो हीट देने से क्या हो गया कि उसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है अगर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। किसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, लिक्विड का। तो उस बढ़े हुए वॉल्यूम को देख के हम लोग टेम्परेचर को जान जाते हैं, और इसके जरिए क्या बनता है, लिक्विड थर्मोमीटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लिक्विड थर्मोमीटर। तो लिक्विड थर्मोमीटर क्या होगा, जिसमें लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। ए थर्मोमीटर इन विच लिक्विड इज टू बी यूज्ड इज कॉल्ड लिक्विड थर्मोमीटर। जनरली अगर देखा जाए तो दो तरह के लिक्विड थर्मोमीटर जो है वो पॉपुलर हैं। एक होता है मरकरी थर्मोमीटर, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल थर्मोमीटर। यानी कि अगर हम लोग मरकरी यूज कर रहे हैं तो मरकरी थर्मोमीटर, अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल थर्मोमीटर, राइट? तो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बेसिक्स है जिसके जरिए हम लोग लिक्विड थर्मोमीटर जो है फॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें गैस की खासियत क्या होती है ना, तो अगर हम लोग गैस को हीट करते हैं, अगर मान लिया जाए यहां पर हाइड्रोजन गैस है, अब इस हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। हीट करोगे तो नेचुरली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम जो है, अगर इसको हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं,
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो गैस का इंक्रीज करता है। तो उस बढ़े हुए प्रेशर को देखकर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बनाते हैं, गैस थर्मोमीटर। तो यहां से गैस यूज कर रहे हैं जिस थर्मोमीटर में, उसको हम लोग बोलेंगे गैस थर्मोमीटर। और ये जो गैस थर्मोमीटर है उसका पॉपुलर एग्जांपल जो है वह क्या है, तो हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, राइट। तो यहां पर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, तो अगर हम लोग गैस को हीट कर रहे हैं तो गैस को हीट करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो अगर इसको बेसिस मानकर अगर हम लोग थर्मोमीटर बनाते हैं, गैस थर्मोमीटर बनाते हैं, है ना, तो यहां पर जो पॉपुलर एग्जांपल है उसका हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर। एक और थर्मोमीटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे किसी भी कंडक्टर का तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज करता है। हम लोग क्लास 12th में देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है, उसके पीछे की वजह को भी हम लोग डिटेल में देखते हैं वहां पर। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर हम लोग बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस को देख के रेजिस्टेंस थर्मोमीटर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बेसिकली अलग अलग प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग अलग अलग थर्मोमीटर बनाते हैं, जिसमें हमने बेसिकली आपको बताया लिक्विड थर्मोमीटर के बारे में, गैस थर्मोमीटर के बारे में, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये थे हमारा प्रिंसिपल ऑफ। बेसिकली यहां पर हम लोगों को देखना है लिक्विड थर्मोमीटर, राइट। लिक्विड थर्मोमीटर क्या है, ए थर्मोमीटर इन विच लिक्विड इज टू बी यूज्ड। एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें हम लोग लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है लिक्विड थर्मोमीटर। हालांकि कोई सा भी लिक्विड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन मरकरी, मरकरी में कुछ खास प्रॉपर्टीज होता है जिसकी वजह से हम लोग लिक्विड थर्मोमीटर में मरकरी थर्मोमीटर को प्रेफरेंस देते हैं, मरकरी को इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ लिक्विड थर्मोमीटर। वो प्रॉपर्टी क्या है, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और दूसरा जो है वो होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, दो फोर्स यहां, एक है कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी। अगर एक ही बॉडी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और एडहेसिव फोर्स हम लोग बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे कि अगर मान लो एक ग्लास है और इस ग्लास में अगर हम लोग वाटर रखें तो वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर यहाँ पे ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, ग्लास के दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। लेकिन एक मॉलिक्यूल अगर ग्लास का है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वाटर का है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अब यहां पर देखो ये जो मरकरी है उसकी खासियत क्या होती है कि यहां पर कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा होता है एडहेसिव फोर्स की कंपैरिजन। तो अब यहां पर मरकरी का जो ट्यूब होगा उसमें अगर जैसे जैसे हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब आप उसको वापस लेके आते हो जीरो पे तो उस समय हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा मरकरी जो है वापस आ जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर ग्लास में आपने पानी रखा है उसके बाद उसको पोर कर दीजिए, उड़ेल दीजिए, देन दैट टाइम क्या उस ग्लास से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं क्या? नहीं, दे आर स्टिक ऑन दैट ग्लास। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ग्लास में जो है ठीक है कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो स्टिक रह जाते हैं, लेकिन अगर मरकरी है तो मरकरी को अगर आप उड़ेलिए सारा का सारा मरकरी जो है वो बाहर आ जाता है। क्यों?
क्योंकि वहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो कोहेसिव फोर्स अधिक होने की वजह से जो मेजरमेंट होता है मरकरी थर्मोमीटर में वह कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो अगर एक्यूरेसी जिस लिक्विड के थ्रू हम लोगों को मिलेगा, ऑब्वियसली हम लोग वही थर्मोमीटर जो है वह इस्तेमाल करेंगे। तो मरकरी थर्मोमीटर जो है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है, और वजह साफ है कि हम लोग मरकरी थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो लिक्विड थर्मोमीटर है वो बनेगा कैसे, उसमें क्या क्या होता है, तो यहां पर देखिए दो चीजें जो हैं हम लोगों को यहां पर देखनी है। एक को हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक जो है वह क्या होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यहां पर हम लोग बात करते हैं LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एट नॉर्मल NTP, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है, उस पे अगर हम लोग देखते हैं द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एट नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर पर अगर हम लोग देखें कि जिस टेम्परेचर पे आइस जो है वह मेल्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब ये कितना कितना टेम्परेचर पे होता है, तो अलग अलग स्केल्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस जो है मेल्ट करेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में लें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में लें तो 0 डिग्री र्यूमर में। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं रैंकिन की तो 492 डिग्री, 492 डिग्री रैंकिन जो है इस पर आइस जो है वो मेल्ट करता है। अगर हम लोग केल्विन की बात करते हैं तो अगर केल्विन जो है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो 273.15 केल्विन जो है यहां पर आइस जो है वो मेल्ट करता है एट नॉर्मल प्रेशर। तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, तो द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एट नॉर्मल प्रेशर। तो यहां पर अगर डिग्री सेल्सियस में लेंगे वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर में लेते हैं 0 डिग्री, रैंकिन में 492 डिग्री, वहीं केल्विन में 273.15 होता है। अब यहां पर देखिए दूसरा होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा जो है अपर फिक्स्ड पॉइंट, तो यहां पर देखिए अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, तो सिंपली हम लोग कहते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर इज कॉल्ड अपर फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम लोग लेते हैं डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है वो बॉइलिंग होगा। अगर फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 212 डिग्री होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉइल्स होता है। र्यूमर में लेंगे तो 80 डिग्री। अगर हम लोग रैंकिन में लेंगे 672 डिग्री रैंकिन होगा। अगर केल्विन में लेंगे तो 373.15 केल्विन होगा। यहां पर अब देखा जाए फंडामेंटल इंटरवल जो है वह क्या होता है, व्हाट इज फंडामेंटल इंटरवल। तो द डिफरेंस इन बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट, ये जो अपर फिक्स पॉइंट है और जो लोअर फिक्स पॉइंट है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम लोग फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना का है, 100 का है। अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों में डिफरेंस अगर देखेंगे तो 180 डिग्री का डिफरेंस जो है ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहां पर र्यूमर में अगर आप देखो तो 80 डिग्री, रैंकिन में अगर हम लोग देखेंगे तो वंस अगेन यह 180 डिग्री का जो डिफरेंस है ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं केल्विन में वंस अगेन 100 का डिफरेंस दिखता है। तो इसी के बेसिस पे अलग अलग स्केल्स जो है वह बनाए गए हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और जो फंडामेंटल इंटरवल है इसी के बेसिस पर अलग अलग थर्मोमीटर्स जो हैं, अलग अलग स्केल्स जो हैं वह थर्मोमीटर के बनाए गए हैं। किस तरह से बनता है, वो फार्मूला क्या है कि अगर आपको
डिग्री सेल्सियस में मालूम है तो फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फॉरेनहाइट में है तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को र्यूमर में कैसे चेंज करेंगे, रैंकिन में कैसे चेंज करेंगे, वो हम लोग एक फार्मूला के जरिए जो है देखते हैं। अब आप देखो यहां पर डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कि किसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, किस स्केल में अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा, और फंडामेंटल इंटरवल जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वह कितना होता है। एक बार सबको एक साथ देखते हैं। ये आपका डिफरेंट स्केल्स है, ये लोअर फिक्स पॉइंट है, ये अपर फिक्स पॉइंट है और ये फंडामेंटल इंटरवल है। अगर हम लोग सेंटीग्रेड और सेल्सियस की बात करते हैं तो लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस जहां पे आइस मेल्ट हो रहा है, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा जहां पे वाटर बॉइल हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 हो गया। अगर आप देख लो फॉरेनहाइट तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट अपर फिक्स पॉइंट है और दोनों के बीच का जो इंटरवल है टेम्परेचर का डिफरेंस जो है 180 है। र्यूमर की बात की जाए 0 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर अपर फिक्स पॉइंट, वही फंडामेंटल इंटरवल 80। केल्विन की बात की जाती है तो लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं 373.15 केल्विन और जो फंडामेंटल इंटरवल होता है वो होता है 100। रैंकिन की बात की जाए लोअर फिक्स पॉइंट 492 डिग्री रैंकिन, अपर फिक्स पॉइंट 672 डिग्री रैंकिन, वहीं फंडामेंटल इंटरवल जो है वो होता है हम लोगों का 100। तो अब यहां पर देखिए इसके बेसिस पर जो फार्मूला हम लोग ऑब्टेन करेंगे वह किस तरह का होगा, वह हम लोग यहां पर देखेंगे। वो फार्मूला जो है इसी के बेसिस पे हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो बात कर रहे हो डिग्री सेल्सियस की, है ना, तो आप डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, C माइनस क्या लिखा जाता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट को। अभी डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट चूंकि 0 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो C माइनस उधर रहने देते हैं, C माइनस 0 करने का मतलब कुछ है नहीं, C हो गया डिवाइडेड बाय हमेशा जो डिफरेंस होता है फंडामेंटल इंटरवल होता है उस फंडामेंटल इंटरवल को यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, C बाय 100 इज इक्वल टू F लिखेंगे, फॉरेनहाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, माइनस क्या होगा लोअर फिक्स पॉइंट जो कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 180 का। अगर हम लोग बात करते हैं र्यूमर की तो R माइनस 0, यहां पर सिर्फ R लिखेंगे डिवाइडेड बाय 80। अगर हम लोग बात करते हैं रैंकिन की तो Rn माइनस 492 डिग्री होता है डिवाइडेड बाय 180। और अगर हम लोग केल्विन की बात करते हैं तो ये होता है K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला जो है हम लोगों का आ गया। इसी के जरिए एक स्केल्स के टेम्परेचर को हम लोग दूसरे स्केल्स में आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां पर एक चीज जो है ध्यान रखना है कि हम लोग सेल्सियस में जब भी लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में डिग्री फॉरेनहाइट, र्यूमर में डिग्री र्यूमर, रैंकिन में डिग्री रैंकिन, लेकिन केल्विन में जो है वह डिग्री हम लोग नहीं लगाते हैं। अब देखिए सपोज करिए कि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग, C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू दिया गया है यहां पे रखेंगे, फॉरेनहाइट निकल जाएगा। अगर मान लो कि हम लोगों को रैंकिन में दिया हुआ है और उसको केल्विन में चेंज करना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Rn माइनस 492 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100। रैंकिन में दिया हुआ है उस वैल्यू को यहां पे रखिए, केल्विन में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर फॉरेनहाइट में दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो उन्हीं दोनों के बीच का रिलेशंस को हम लोग रिलेट करेंगे, C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग स्केल्स के लिए जो फार्मूला निर्धारित है वह क्या है, तो C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू R बाई 80 होगा, Rn माइनस 492 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई
100। तो इससे रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक स्केल में अगर कोई यूनिट दिया गया है, कोई टेम्परेचर दिया गया है, तो उसको दूसरे स्केल्स में हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं। जो भी वैल्यू हमारा एक स्केल में दिया गया है उसके दूसरे वैल्यू में किस तरह से चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।